अब आपको गैस अपचन एसिडिटी की समस्या हो ही नहीं सकती। बस ये पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना यहाँ से आपके मुंह में से लार से मिलता हुआ फिर फूड पाइप में से होते हुए जाता है, हार्ट को टच करते हुए हार्ट के पीछे से खाना जाता है, फिर आता है खाना पेट में। अगर आपने मैदे की चीज़ें खाई, तली भुनी चीज़ें खाई, आपने मैगी या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खाए, मोमोज खाए, तो ये सारा खाना यहाँ पे चिपक जाता है। इसको चिपके हुए खाने को खुरचने के लिए बड़ा सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उससे होती है एसिडिटी, उससे होती है जलन। तो आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। इसके बदले में फाइबर्स वाला फूड लें आप, हरी सब्जियां, दालें, खिचड़ी दलिया, ऐसा खाना लें जिससे कि कभी भी यहाँ पे एसिड ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होगा एसिड का। उसके बाद जब खाना यहाँ से स्टमक में से जाता है तो इसके डाइजेशन के लिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके लिए बड़े सारे पैनक्रियाज में से एंजाइम आते हैं, फिर आपके लीवर में से भी एंजाइम आते हैं, फिर ये बाइल आता है, यहाँ से पित्त आता है। पित्त अगर होगा तभी खाना पचेगा, पित्त नहीं होगा तो खाना पचने में बड़ी मुश्किल होती है। थायराइड के भी बड़े सारे हार्मोन्स आते हैं। इतने सारे हार्मोन्स आके फिर छोटी आंतों में फूड डाइजेस्ट होता है। अगर आपने खाना खाते ही पानी पी लिया तो पानी सारा इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस को बहा के नीचे ले जाएगा, बड़ी आंतों में ले जाएगा, फिर खाना यहाँ पे कलेजे पे रखा रहेगा, उससे खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए खाना खाने के साथ में पानी भूल के भी ना पिए, खाना ही ऐसा लें। आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि खाना ऐसा हो जिसमें कि तरल पदार्थ ज़्यादा हो, सेमी सॉलिड ज़्यादा हो, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन लेने से बचे, ज़्यादा ताकत वाला खाना लेने से बचे, वही आपकी बीमारी का कारण है। नहीं तो लीवर बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है, खाने को पचाते पचाते खाना पच नहीं पाता। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर खाना जब खा रहे हैं आप तो खाना सूरज की रोशनी के रहते हुए खाएं, पर्याप्त रोशनी हो सूरज की तो खाना पचेगा। अगर सूरज की रोशनी होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो सोलर प्लेक्सस है यहाँ पे, जो मणिपुर चक्र है यहाँ पे, ये वाला चक्र एक्टिव रहता है, आपका जागृत रहता है, जिससे कि खूब सारे इसमें से बायोएक्टिव जो हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, उससे फिर खाने का पूरा डाइजेशन होता है। अगर आपने देर रात को खाना खाया, देर रात का खाना पचने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आपकी सारी ग्लैंड सुस्त होने लग जाती है। जैसे सूरज छिपता है तो डाइजेस्टिव जो जूसेज रिलीज होने बड़े स्लो हो जाते हैं, फिर खाना पचता नहीं। खाना सारा आपका कलेजे पर रखा रहता है, स्टमक में खाना जाम हो जाता है, नीचे खिसकता नहीं, उससे भी दिक्कत होती है। फिर खाना आपने खाया, अभी पहले वाला खाना पचा भी नहीं था, फिर से दोबारा आपने खाना खा लिया, उससे भी खाना फिर दिक्कत हो जाती है, पच नहीं पाता। इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वाला खाना पच जाए उसके बाद ही दोबारा खाना खाएं, बीच में खाना ना खाएं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर फिर भी आप इतनी तवज्जो करते हैं और खाने में कोई दिक्कत हो गई, आपने कोई भी पार्टी का फूड खा लिया, तो ये त्रिफला की टैबलेट होती है, जो कि केवल 30 रुपए की 60 टैबलेट होती है। इसकी एक एक गोली सुबह शाम लेंगे, पूरी तरह से पाचन ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको कभी भी किसी दवाई की जरूरत भी ना लेनी पड़े। अगर आपकी खान पान की आदतें ही ठीक होंगी तो आपको पेट में गैस बनी नहीं सकती कभी भी। पेट आपका सुनिश्चित रहेगा, पेट आपका हमेशा ठीक रहे, उसके लिए आपको सुबह से शाम तक केवल 7-8 घंटे खाना खाना है। उसके अलावा 16 घंटे का गैप देना पड़ेगा। 16 घंटे के गैप में ये सारी इसकी सफाई हो जाएगी। अब आपके स्टमक की सफाई हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई हो जाएगी, आपके लीवर की भी वॉशिंग हो जाएगी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉशिंग हो जाएगी, पैनक्रियाज को भी सांस मिल जाएगी। 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कंपलसरी है, जैसे कि आपका पाचन हमेशा दुरुस्त रहेगा, कभी डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी।